हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो ये हमने एमए जो भी बच्चे एमए हिंदी से कर रहे हैं, हिंदी सब्जेक्ट से जो एमए कर रहे हैं, तो एमए का आपका फर्स्ट सेमेस्टर की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, जिसमें ये पेपर आपका थर्ड पेपर है। और कौन सा है? तो भक्तिकालीन काव्य का आपका पेपर है, जिसमें आज हम जो आपको इकाई वाइज आपकी क्या कराएंगे, आज हम आपको लघुत्तरीय प्रश्न कराएंगे। तो हमारे भक्तिकालीन काव्य तीसरे चैप्टर तीसरा जो पेपर है हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का तीसरा पेपर जो है, उसमें हम आपके लघुत्तरीय प्रश्न आपको कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका हमारा जो अब इस सीरीज का पहला है कि जायसी के बिरह वर्णन की विशेषताएं बताइए। तो जायसी यानी कि प्रेमाश्रय धारा की सर्वश्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम की पीर लेकर हिंदी साहित्य में अवतरित हुए। उनका पद्मावत प्रेम की पीर का साकार रूप है। इस प्रबंधन काव्य का मुख्य रस श्रृंगार है। प्रेम की वास्तविक परीक्षा बिरह के अंतर्गत ही होती है। जायसी ने नागमती के वियोग वर्णन द्वारा प्रेम की पीर से सत्य सिद्ध साहित्य प्रदान किया है। जब राजा रतन सेन नागमती को छोड़कर पद्मावती की खोज में सिंघल द्वीप चले जाते हैं, तो नागमती रत्नसेन के वियोग के वृक्ष के अलग भुए पत्ते के समान हो जाती है। यह उपवनों में पेड़ों के नीचे रात रात भर रोती फिरती है और पशु पक्षियों को अपना दुखड़ा सुनाती है। जायसी ने विरह की प्रत्येक अवस्था का विशद वर्णन किया है। नागपति विरह के ताप से इतनी तप्त कि जो पक्षी उसके पास आ जाता हुआ स्वयं जल जाता है। इतना ही नहीं, सूर्य चंद्रमा तक उसके विरह से व्याकुल है। प्रकृति का एक एक कण उसके विरह में पीड़ित है। भौरे और कौवे उसके पास आने पर विरह के ताप के कारण बोलते ही जाते हैं। वह उन्हीं के द्वारा प्रियतम के पास संदेश भी भेजती है। पीयूष सो कहू संदेशड़ा, हे भोरा के काग, शोध ही बिरही जरी, मुई तो ही धुआ हम लगा। यानी कि विरह की तीव्रता के कारण उसका शरीर पीले पत्ते के समान हो गया है। तन भा पियर पात जस मोरा, तन भय पियर पात जस मोरा। वहीं जायसी के बिरह वर्णन की एक विशेषता 12 मास की भी है कि कवि ने साल के 12 महीनों में होने वाले नागमती के आंतरिक बिरह व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है। नागमती अपने प्रिय की प्राप्ति के लिए हर क्षण अपने शरीर को उत्सर्ग करने के लिए तैयार है। यही प्रेम की प्रकाष्ठा है। जायसी ने विरह वर्णन में भारतीय और सांस्कृतिक दोनों पद्धतियों का प्रयोग किया है। इस विरह वर्णन के कारण ही जायसी का पद्मावत हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान रहा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जायसी की रचनाओं का परिचय दीजिए। तो जायसी की रचना, जायसी के जीवन व्रत की भांति उनकी रचनाओं के विषय में भी मतभेद है। जनश्रुति के आधार पर जायसी द्वारा रचित 13 पुस्तकें कही जाती हैं। इनके नाम निम्नलिखित हैं। एक आपकी अखरावत, पद्मावत, शिखरावत, चंपावत, इतरावत, मकटावत, चित्रावत, कहरनामा, मुराईनामा, मुखरानामा, पोस्तीनामा, होतीनामा, आखिरी कलाम। ये सभी आपकी जायसी की प्रमुख रचनाएं हैं। वही है कि उपयुक्त पुस्तकों में से प्रमुख 3 काव्य भी उपलब्ध है। पद्मावत, आखिरी कलाम और अखरावट। आखिरी कलाम और अखरावट में जायसी ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। तीनों ग्रंथों का प्रकाशन काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा जायसी ग्रंथावली के नाम से हुआ है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जायसी के विरह में प्रकृति भी संवेदनात्मक हो उठी है। इस कथन की सौहार्द व्याख्या कीजिए। तो जायसी के विरह पात्रों की वेदना से प्रकृति भी वेदनामयी हो जाती है। प्रकृति के पेड़ पौधे, पत्ते, पुष्पलता, पशु पक्षी आदि पदार्थ विरही जनों के मित्र बन जाते हैं और उनकी वेदना से दुखी होकर उनसे सहानुभूति का प्रदर्शन करते हैं। नागमती के विरह भाव की व्यथा से व्यथित होकर पक्षी भी विरह में जलने लगते हैं और वृक्ष अपने पत्तों को नीचे गिराने लगते हैं। जे ही पंखी के नियर होई, कहे बिरही की बात, सोई पंखी जाई जरी, तायर होई निपात। आगे है कि पशु पक्षी पद्मावत के पात्रों की विरह व्यथा को दूर करने का ही प्रयत्न नहीं करते, अपितु उनकी विरह व्याकुलता को उनके प्रियतम तक भी पहुँचते हैं। हीरामन तोता तो रतन सेन के विरह भरे पत्र लेकर पद्मावती तक पहुंचता
ही है। नागमती के विरह की व्याकुलता से दुखी होकर एक पक्षी उसकी विरह व्यथा को रत्नसेन को सुनाने के लिए सिंह द्वीप तक पहुंच जाता है। वही है कि लेई सोई संदेश विहंगम चला, उठो आगे सगरो सिंघला। कही संदेश विहंगम चला, आगे लाग सगरो सिंघला। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीराबाई का साहित्यिक परिचय लिखिए। तो साहित्यिक परिचय में है कि मीराबाई कृष्ण भक्ति कवयित्री, उनकी भक्ति में विशुद्ध प्रेम की धारा प्रभावित होती है। उनका काव्य मर्म स्पर्शी वेदना और प्रेम की ओतप्रोत है, अतः उनका काव्य हिंदी साहित्य की अमर निधि है और स्वयं मीरा इस काव्य की अद्वितीय गायिका है। इसलिए हिंदी काव्य जगत में विशेषतः कृष्ण काव्य के क्षेत्र में मीरा को विशिष्ट स्थान प्राप्त है। कविवर पंत के शब्दों में मीराबाई राजपुताने के मरुस्थल की मंदाकिनी है। मीरा की भक्ति गोपी भाव की है। वे कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को अपना नहीं समझती, वे कृष्ण को अपना पति समझती हैं। आगे है कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। श्री कृष्ण को अपने नेत्रों में बसाए रखना चाहती है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल। उनके काव्य में प्रेम की प्रधानता सुंदर चित्र दृष्टिगोचर होता है और मीरा के प्रेम में विरह का पीर और संयोग का आनंद और भक्ति की व्याकुलता देखने को मिलती है। इसी के साथ है कि मीरा के काव्य में विद्यमान भक्ति भावना को स्पष्ट कीजिए। तो मीरा की भक्ति भावना है कि मीरा प्रथमतः वैष्णव भक्त हैं, इसीलिए उनके काव्य में उनके विनय के पद मिलते हैं। ये पद उनके भक्त कवियों के समान है, जिनमें भक्त आत्मा ने अपनी मुक्ति के लिए भगवान से बार बार विनम्र निवेदन किया है। इन पदों में भगवान के लिए उन्हें दीनानाथ भक्त, वात्सल्य, कृपा निदान, पतित पावन, असरण सरल, विपत्ति निवारण जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। सभी अवसरों पर श्रद्धा प्रकट करते हुए सूर आदि भक्त कवियों की भांति मीरा ने इन पदों में प्रहलाद, ध्रुव, द्रौपदी, गजराज, अजामिल, भीलनी आदि को मुक्त करने के प्रसंग प्रस्तुत किए। दृष्टवत ये पंक्ति। आगे नेक्स्ट है कि मीरा का भक्ति भावना और संगीतात्मकता पर प्रकाश डालिए। तो मीरा की भक्ति भावना में आपका मीरा की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की है। इन पर योगिनियों, संतों और भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा है। इनके आराध्य कहीं पर निर्गुण निराकार तथा कहीं पर सगुण साकार हो गए हैं। वहीं भौतिक सुखों व स्वप्नों से टूटने पर इनकी भावनाएं आध्यात्म की ओर प्रेरित हुई। वे गिरधर गोपाल के अनन्य भक्ति व प्रेम से अभिभूत हो उठी हैं। अपने आराध्य कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण की इसी भावना ने उनके काव्य को मार्मिक और प्रभावपूर्ण बना दिया है। आगे है संगीतमय। तो मीरा की संगीतमयता की जो मीरा के पद गए हैं वे विभिन्न रागों में विभाजित हैं और संगीत के स्वरों में बांधे हुए हैं। लोक गीतों का प्रभाव भी इन पर पड़ा है। गायन की सुविधा के लिए छंदों में परिवर्तन किया गया है। मीरा पदावली गेय की दृष्टि से हिंदी साहित्य की अंततम कलाकृति है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि मीरा के काव्य की कतिपय विशेषताएं बताइए। तो मीरा की जो विशेषताएं हैं उसमें प्रेम और पीड़ा की साधिका। मीरा के काव्य की कुछ विशेषताएं निम्न प्रकार हैं, जैसे कि आपकी प्रेम की तन्मयता, मधुर भक्ति, पीड़ा की अभिव्यक्ति, ये सभी आपके इसमें आते हैं। तो मीरा के काव्य की प्रमुख विशेषताएं प्रेम की तन्मयता। कृष्ण के प्रेम में वह पागल सी उठी थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि हरि मैं तो प्रेम दीवानी महरा, दर दर न जाड़िया कोई। नेक्स्ट है कि मधुर भक्ति। तो मधुर भक्ति में मीरा की भक्ति मधुर भाव की है। उन्होंने श्री कृष्ण को अपना पति मानकर अपने काव्य साधना की है। अपने काव्य में उन्होंने मिलन और विरह के पवित्र चित्र अंकित किए हैं। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। आगे है कि पीड़ा की अभिव्यक्ति। तो मीरा की पीड़ा की अभिव्यक्ति मीरा के काव्य में गहन वेदना और पीड़ा युक्त हुई है। उनके गीतों में वियोग की तड़प, कसक और टीम है। उनके अनुसार यह पीड़ा प्रीतम से मिलने के बाद ही दूर हो सकती है। वहीं संगीतात्मक। तो मीरा के पद गेय हैं, विभिन्न राग रागनियों में बंधे हुए हैं और उन पर लोकगीत परंपरा का पूरा प्रभाव पड़ा है। इसी के साथ है हिंदी काव्य। हिंदी काव्य में मीरा का क्या स्थान है। मीरा हिंदी काव्य की अद्वितीय रस साधिका है। मीरा का उद्देश्य कविता करना नहीं था, वस्तुतः मिलन की साध जब हृदय में समा नहीं पाती थी तब कंठ से फूट पड़ी थी और भक्त उसे लिपिबद्ध कर लेते हैं। मीरा को क्या पता था कि उनकी ये भावना प्रसून हिंदी साहित्य की अमर निधि बन जाती है।
आगे है कि मीरा की भाषा पर टिप्पणी कीजिए। मीरा की भाषा शुद्ध राजस्थानी है, उसमें जयदेव की सी मधुरता और उसमें गुजराती, ब्रज, पश्चिमी हिंदी शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। भावाभिव्यक्ति के लिए उन्होंने जिस भाषा के शब्दों को उचित समझा उसका सहज रूप में प्रयोग किया है। भाषा प्रभायुक्त स्वाभाविक सरलता से समझ में आ जाती है। मिश्रित शब्दों का प्रयोग होने पर भी वह अत्यंत मधुर और प्रभावपूर्ण है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बसरत अंग पर अपार रे, घट के पट सब खोल दिए, लोक लाज सब डार रे। वहीं आगे है कि सूर्य के श्रृंगार रस पर प्रकाश डालिए। तो प्रसिद्ध आलोचक रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि हिंदी साहित्य में श्रृंगार का रस राजत्व आदि पूर्ण रूप से किसी ने दिखाया तो सूर्य के ने श्रृंगार के दोनों पक्षों का विशद चित्र अंकित किया। आगे है संयोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार सूर्य के श्रृंगार की विशेषता है। इसका बालपन में विकसित होना सूर सागर में यह प्रेम राधा के प्रसंग से प्रारंभ होता है। अन्यन पूर्वा गोपियां भी उसमें हाथ बांटती हैं। पनघट कुंज बिहारी, यमुना तट, गोदोहन, हिंडोला, झूलना, रासलीला आदि कितने ही प्रसंग अत्यंत मनोहारी बन पड़े हैं। वहीं वियोग श्रृंगार की बात करें तो सूर साहित्य में वियोग श्रृंगार की प्रधानता है। वियोग के अंतर्गत भ्रमर गीत की सृष्टि हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। इसके माध्यम से सूर ने निर्गुण सगुण भक्ति की विजय दिखाई है। कृष्ण के वियोग में संपूर्ण ब्रज की शोभा समाप्त हो गई है। उद्धव के आगमन पर गोपियों की विरह भावना का तीव्र रूप देखने को मिलता है। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट कि सूर्य का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो सूर्य का संक्षिप्त परिचय है कि महाकवि सूरदास का जन्म आगरा के रुनकता नामक ग्राम में सन 1478 ईस्वी में पंडित रामदास के घर हुआ था। पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण के कुछ विद्वान सिही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थल मानते हैं। सूरदास जी जन्मान थे या नहीं, इस संबंध में भी अनेक मत हैं। कुछ लोगों का मत है कि बाल मनोवृत्ति एवं मानव स्वभाव का जैसा सूक्ष्म और सुंदर वर्णन सूरदास ने किया है वैसा कोई जन्माद नहीं कर सका। वही है कि सूरदास जी श्री बल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। वे मथुरा के गांव घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। सूरदास जी का विवाह भी हुआ था। विरक्त होने से पहले वे अपने परिवार के साथ रहा करते थे। पहले वे दीनता के पद गाया करते थे, किंतु बल्लभाचार्य के संपर्क में आकर कृष्ण लीला का गायन करते थे। कहा जाता है कि एक बार मथुरा में सूरदास जी ने तुलसी की भेंट हुई थी। सूरदास जी की तुलसी से भेंट हुई थी और दोनों में प्रेम भाव बढ़ गया। सूर से प्रभावित होकर तुलसीदास ने कृष्ण गीतावली की रचना की थी। सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। मृत्यु के समय महाप्रभु बल्लभाचार्य के सुपुत्र विठलनाथ जी वहां उपस्थित थे। अंतिम समय में उन्होंने गुरु संबंधी यह पद गाया था कि भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री बल्लभ नख छंद छटा, विन सब जग मांझ अंधेरो। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर की कृतियों पर प्रकाश डालिए। आगे है कि सूरदास की कृतियों पर प्रकाश डालिए। तो भक्त शिरोमणि सूरदास ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की है। काशी नागरी प्रचारी सभा की खोज तथा पुस्तकालय में सुरक्षित नामावली के अनुसार सूरदास जी के ग्रंथों की संख्या 25 मानी जाती है, किंतु उनके 3 ग्रंथ भी उपलब्ध हुए हैं, सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। साथ ही है कि सूरसागर एकमात्र ऐसी कृति है जिसे सभी विद्वानों में प्रमाणिक माना जाता है। इसके 1.25 लाख पदों में केवल 9 से 10 हजार पदों की उपलब्ध हो पाए हैं। सूरसागर पर श्रीमद् भागवत का प्रभाव है। संपूर्ण सूरसागर एक गीति काव्य है। इसके पद तन्मयता के साथ गाए जाते हैं। वहीं सुरसारावली की बात करें तो यह ग्रंथ अभी तक विवादास्पद स्थिति में है, किंतु कथा वस्तु, भाव, भाषा शैली और रचना की दृष्टि से निसंदेह यह सूरदास की प्रमाणिक रचना है। वहीं आगे बात करें साहित्य लहरी की, तो साहित्य लहरी में सूरदास के 118 दृष्टकूट पदों का संग्रह है। साहित्य लहरी में किसी एक विषय की विवेचना नहीं हुई है। इसमें मुख्य रूप से नायिकाओं एवं अलंकारों की विवेचना की गई है। कहीं कहीं पर कृष्ण की बाल लीला का वर्णन तथा एकाध स्थल पर महाभारत की कथा के अंशों की झलक मिलती है।
वहीं सूरदास ने अपनी इन रचनाओं में कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन किया है। इनकी कविता में भावपक्ष और कलापक्ष समान अनुपात में आए हैं। गैय पदों के कारण इनके काव्य में माधुर्य गुण की प्रधानता है। यह उनकी सूक्ष्म दृष्टि का ही कमाल है कि आलोचक उनके जन्मांध होने में संदेह करने लगे। आगे बढ़ेगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रमर गीत का तात्पर्य बताते हुए सूर के भ्रमर गीत का महत्व बताइए। तो भ्रमर गीत श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद की कथा पर आधारित है। उसमें उद्धव का अहंकार दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने संदेश लेकर उद्धव को ब्रज आने पर गोपियों से संबंधित करके उद्धव को खूब खरी खोटी सुनाती हैं। उनके व्यंग बाणों से उद्धव जो है वो आहत हो जाते हैं और गोपियां उद्धव से कहती हैं कि पूछन लागे ताहि गोपिका कुब्जा ताहि पठाया, केधो सूर श्याम सुंदर को हमें संदेशा लाया। वही है कि सूर ने 3 भ्रमर गीत लिखे हैं। आपका पहला भ्रमर गीत भगवान भागवत का अनुवाद मात्र है, यह चौपाई छंदों में लिखा गया है। दूसरा भ्रमर गीत पदों में है, लेकिन इन दोनों में भ्रमर के आगे का कोई प्रसंग नहीं मिलता है। तीसरा भ्रमर गीत पदों में है, यही वास्तविक भ्रमर गीत है। इसमें भ्रमर के बहाने गोपियां उद्धव और कृष्ण को खूब खरी खोटी सुनाती हैं। वहीं अब हम नेक्स्ट की बात करें तो सूरदास के बाल सौंदर्य का चित्रण कीजिए। तो सूर वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है उक्ति निसंदेह सत्य है। उन्होंने कृष्ण के बाल सौंदर्य व बाल सुलभ चेष्टाओं का जैसा अनूठा वर्णन किया हुआ अत्यंत दुर्लभ है। सूर्य ने वात्सल्य रस के सहयोग और वियोग दोनों पक्षों का चित्रण किया है। कृष्ण की मोहिनी मूर्ति को देखकर यशोदा व गोपियां अभिभूत हैं। कृष्ण की तोतली वाणी, करधनी की रुंझुन, माखन खाना, घुटनों बल चलना, उठना गिरना आदि चेष्टाएं भाई विभोर कर देती हैं। किलकत काना घुटवर आवत, यशोदा हरिपाल न झुलावे, कर पग गही अंगूठ मुख मेलत आदि जो पद है ये वात्सल रस के अनूठे उदाहरण है। वात्सल रस के वियोग पक्ष का आरंभ कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद प्रारंभ होता है। यशोदा व संपूर्ण ब्रजमंडल कृष्ण के गमन में दुखी है। इस प्रकार सूर का मात्र हृदय यह चित्रण करता है। चित्र और वात्सल्य प्रभाव की प्रगल्भ अनुभूति का सफल वर्णन साहित्य के क्षेत्र में सदैव अमीर रहेगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर की भक्ति भावना के बारे में आप क्या जानते हैं या सूर की सख्य भावना का परिचय दीजिए। तो इसमें है कि सूरदास जी श्री बल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने से पूर्व वे संत भक्त के रूप में ख्याति अर्जित कर चुके थे। वे विनय और दीनता के पद गाया करते थे। उनकी भक्ति सख्य भाव की है और उन्होंने अपने आराध्य कृष्ण को सखा मानकर भक्ति की है। प्रारंभ में वे कहते हैं कि प्रभु हो सब मति तन की कीटो, लेकिन यही दास से सखा भाव में परिवर्तित होता चला गया। वे कृष्ण से खींचते भी हैं और भला बुरा भी कहते हैं और फिर गुणगान करने लगते हैं। आज हो एक एक करे टेहरा, मेरो मन अनंत अंत कहाँ सुख पावे। सूर की भांति प्रेमा भक्ति ज्ञान योग से प्रेम श्रेष्ठ है। इस सिद्धांत के स्पष्टीकरण के लिए उन्होंने भ्रमर गीत की रचना की। अतः सूर की भक्ति शाखा भाव की रही। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे है कि हिंदी साहित्य में सूरदास का स्थान निर्धारित कीजिए। तो सूर साहित्य का भाव जगत अति अप्रियतम ये भक्ति काल के सूर्य हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि सूर्य में तो जितना भाव विभोरता है उतनी ही बाग्य दिव्यता भी है। वात्सल्य एवं श्रृंगार के तो वे अद्वितीय कवि हैं। सूर्य ने न केवल भाव और भाषा के दृष्टिगोचर से साहित्य को सुसज्जित किया, वरन धार्मिक क्षेत्र में ब्रज भाषा के सहारे कृष्ण काव्य की एक विशिष्ट परंपरा को जन्म दिया। सूर्य ने बाल मनोविज्ञान और श्रृंगार के ऐसे हृदयग्राही चित्र खींचे जिनकी तुलना हिंदी के किसी भी कवि के काव्य से नहीं की जा सकती है। हिंदी साहित्य के 1000 वर्ष के इतिहास में इतना रस सिद्ध कवि आज तक उत्पन्न नहीं हुआ है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर की भक्ति भावना में पुष्टि मार्ग का समावेश कीजिए। सूर का काव्य जिस दर्शन पर आधारित है उसे आचार्य वल्लभ द्वारा प्रवर्तित पुष्टि मार्ग कहा जाता है। सूरदास का संपूर्ण काव्य पुष्टि मार्ग से प्रभावित है। शंकराचार्य के अद्वैत की प्रतिक्रिया स्वरूप वल्लभाचार्य ने एक अलग मत का प्रतिपादन किया जिसे शुद्धता देव कहा जाता है। इसके अनुसार ईश्वर माया से रहित शुद्ध लीलाकारी और नित्य वैकुंठ विहारी है। इस जगत का ब्रह्म में आविर्भाव एवं तिरोभाव होता है। जीव का कल्याण भागवत कृपा से ही संभव है। यह भागवत
कृपा की अनुग्रह का पोषण है। पोषण को पुष्टि भी कहा जाता है और पोषण तदनुरूप द्वारा पुष्टि मार्ग की स्थापना की गई। वल्लभाचार्य द्वारा प्रभावित मत दर्शन के क्षेत्र में श्वेता द्वैत कहलाता है और साधना के क्षेत्र में पुष्टि मार्ग कहा जाता है। साथ ही प्रारंभ में सूरदास दैन्य भाव से कृष्ण की भक्ति करते थे। वल्लभाचार्य ने सूरदास को प्रेम भक्ति का मंत्र दिया। सूर ने स्वीकार किया कि कर्म योग पुण्य ज्ञान उपासन सवई भ्रम भरमायो, श्री बल्लभ गुरु तब सुनायो, लीला भेद बतायो। पुष्टि मार्ग में सेवा का विशिष्ट महत्व है। सेवा रहित मनुष्य पुष्टि मार्ग का अधिकारी नहीं हो सकता। स्तर भेद से यह सेवा 4 प्रकार की है, जिसके अनुरूप भक्त को भी 4 कोटियों में विभाजित किया जाता है। पुष्टि मार्ग पर अग्रसर जीवन के 4 प्रकार निम्नलिखित हैं, जैसे कि प्रभाव पुष्टि, मर्यादा पुष्टि, पुष्टि और शुद्ध पुष्टि। सेवा का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप शुद्ध पुष्टि है, जिसमें भक्त भगवान की लीलाओं से मानसिक तादात्म्य स्थापित करके उनका अभिन्न सहचर बन जाता है। उसी के साथ है कि सूर का भ्रमर गीत द्विगुद्धता का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसमें भ्रमर गीत में उद्धव गोपी संवाद में वाग्दिव्यता का विकास रूप दिखाई देता है और उद्धव से गोपियां पूछती हैं कि निर्गुण कौन देश को बासी। भला उद्धव क्या उत्तर दे सकते हैं। उद्धव की जितनी भी खिल्ली उड़ाई जा सकती थी वह गोपियों ने उड़ाई थी और बड़े तर्कपूर्ण ढंग से साच कहो तुमको अपनी सौ भुजति बात निदाने, सूर श्याम जब तुम्हें पठायो तब नेकू मुस्कान। फिर है कि वह कहती है कि उद्धव तुम्हारा आना बड़ा शुभ हो गया। यह सारा ब्रज दुखी था, तुमने अपनी बातों से आकर यहाँ के लोगों को हंसा दिया। कहीं वे कहती हैं कि जोग ठगोरी ब्रज न बहकियो, मूरी के पत्नी के बदले मुक्तदाहल देही। इस प्रकार वाक्य चतुरी हाजिरी जवाबी पूरी तरह उभर कर सामने आई है। वहीं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रमर गीत परंपरा के सूर में भ्रमर गीत का स्थान बताइए। तो भ्रमर गीत सूर सागर का वह अंश है जिसमें सूर ने वियोग श्रृंगार का वर्णन किया है। इसमें राधा और गोपियों का जो उत्कृष्ट प्रेम भाव अंकित है वह सूर के हृदय की प्रेम द्वेहेलना है। भ्रमर गीत का प्रारंभ श्रीमद् भागवत में कृष्ण के मथुरा प्रवास के समय गोकुल लीला के स्मरण से होता है। उन्हें अपने बाल सखाओं एवं गोपियों की याद आती है और वे उत्कंठापूर्वक अपने सखा उद्धव को गोपियों को आश्वस्त करने के लिए भेजते हैं। यहाँ भ्रमर रस लोलुपंता का प्रतीक है। भ्रमर के मन में स्थिरता नहीं होती है, वह एक पुष्प का रस चूस कर तुरंत दूसरे पुष्प और तीसरे पुष्प की खोज करता है। इसलिए कवियों ने एक नारी के प्रेम को ठुकराकर अन्य रमणियों से रमण करने वाले पुरुषों को भ्रमर प्रवृत्ति वाला कहा है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत के प्रणेता महाकवि सूरदास हैं। इसमें गोपियां अपनी बात उद्धव से कहकर वाटिका में गुनगुनाते हुए भ्रमर के लक्ष्य करके कहती हैं कि गोपियों की बात में उनकी आंतरिक वेदना के साथ कृष्ण के प्रति अन्य प्रेम था। भ्रमर के बहाने वे उद्धव को खूब खरी खोटी सुनाती हैं। सूर के पश्चात नंददास ने भ्रमर गीत लिखा है। इसके बाद कृष्णदास, रसखान, मुकुंददास, रहीम, मलुकदास ने फुटकर रूप से भ्रमर गीत लिखा। रीतिकाल में सेनापति, पद्माकर, घनानंद और देव ने भ्रमर गीत लिखा, लेकिन ये लोग सूर के भ्रमर गीत के समक्ष नहीं पहुंच सके। आधुनिक काल में भारतेंदु, सत्यनारायण, कवि रत्न, हरिऔध, जगन्नाथ रत्नाकर और रमाशंकर शुक्ल, रसाल आदि ने भ्रमर गीत लिखा, किंतु इस परंपरा में सूर का भ्रमर गीत ही मौलिक एवं श्रेष्ठ है। आगे रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे है कि गोस्वामी तुलसीदास के जीवन वृत्त पर प्रकाश डालिए। तो रामाश्री शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि एवं संत तुलसीदास की जन्म तिथि और जन्म स्थल के विषय में विद्वानों में मतभेद है। उनका जन्म 1532 में हुआ माना जाता है और कुछ विद्वानों के अनुसार इनका जन्म 1897 श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन हुआ। तुलसीदास के जन्म स्थान के विषय में भी कई मत प्रचलित हैं। इनमें 2 मत प्रमुख हैं, जैसे कि पहला है कि उत्तर प्रदेश में बांधा जिले का राजपुर ग्राम और एटा जिले का सोरो नामक स्थान प्रसिद्ध है। वही है कि जब ये उत्पन्न हुए तो इनके मुख में दांत थे। इनका बचपन का नाम राम बोला था। उनके पिता का नाम आत्मा राम दुबे और माता का नाम हुलसी था। इन्हें बचपन में ही माता पिता ने त्याग दिया, अतः ये भीख मांग कर पेट भरते थे। अंत में बाबा नर हरिदास ने इन्हें अपने पास
पास रख लिया और शिक्षा दी। रत्नावली नाम की कन्या के साथ इनका विवाह हुआ। इन्हें अपने स्त्री से बहुत प्रेम था। साथ ही एक बार उनकी पत्नी इन्हें बिना बताए अपने मायके चली गईं। प्रेम की अधिकता के कारण तुलसी आंधी तूफान का सामना करते हुए उनसे मिलने के लिए आधी रात में अपनी ससुराल जा पहुंची। रत्नावली को यह अच्छा न लगा। वह उन्हें धिक्कारते हुए बोली, लाज न लागत आपको दोहरे आयु साथ। पत्नी की इस फटकार ने तुलसीदास को संसार और भोगों से विरक्त कर दिया। उनके हृदय में राम भक्ति जागृत हो उठी। घर को त्याग कर कुछ दिन ये काशी में रहे। इसके बाद अयोध्या चले गए। बहुत दिनों तक ये चित्रकूट में रहे। यहाँ पर उनकी भेंट अनेक संतों से हुई। संवत 1631 में अयोध्या जाकर इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। यह रचना 2 वर्ष 7 मास में पूर्ण हुई। इसके बाद उनका अधिकांश समय काशी में ही व्यतीत हुआ। संवत 1680 में इनकी मृत्यु हो गई। आगे है कि सिद्ध कीजिए कि तुलसीदास साम्यवादी कवि हैं। तुलसीदास साम्यवादी कवि हैं। उनके काव्य में ज्ञान, व्यक्ति और कर्म, व्यक्ति और समाज, भाषा व सिद्धांतों का समन्वय हुआ है। इस समन्वय की भावना के कारण ही तुलसी भारत के लोकनायक का पद प्राप्त कर सके। संप्रदाय का समन्वय, तो तुलसी के युग में विष्णु, शिव, शक्ति तीनों की पूजा का प्रचार था। तीनों संप्रदायों के नायक एक दूसरे का विरोध करते थे। रामचरितमानस में तुलसी ने इन तीनों संप्रदायों में समन्वय स्थापित किया है। शिव पार्वती को राम कथा सुनाते हुए तथा तुलसी ने राम से कहलवाया, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोही सपनेऊ नहीं पावा। फिर है कि ज्ञान, कर्म और भक्ति में समन्वय, तो तुलसी का विचार है कि कर्म, ज्ञान और भक्ति का समन्वय ही जीवन की पूर्णता है। उन्होंने ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं माना। भगत सिंह ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरई भव संभव भेदा। व्यक्ति और समाज में समन्वय, तुलसी ने व्यक्ति और समाज में समन्वय स्थापित करके धर्म की रक्षा की। उसके अनुसार विकास का आधार है परिवार और व्यक्ति में समन्वय। रामचरितमानस में दशरथ परिवार के सभी सदस्यों के माध्यम से तुलसी ने व्यक्ति और समाज में समन्वय स्थापित किया। जाति समन्वय, तो तुलसी ने भक्ति के माध्यम से शूद्रों और ब्राह्मणों में समन्वय किया। सूर्यवंशी भारत और ब्राह्मण शिरोमणि वशिष्ठ ने विभोर होकर नीचे कुल में जन्म लेने वाली निषाद और केवट आदि को अपने गले से लगाया। राजा प्रजा में समन्वय की दृष्टि से तुलसी ने आदर्श राम राज्य की योजना की। साहित्यिक समन्वय में तुलसीदास ने धर्म, दर्शन, संस्कृति में समन्वय के साथ साथ साहित्यिक समन्वय भी किया है। उनका रामचरितमानस अवधि का गौरव ग्रंथ है। तो कवितावली और गीतावली में ब्रज का माधुर्य और सौंदर्य प्रकट हुआ है। तुलसी के काव्य में विविध रसों की योजना है। उन्होंने प्रबंध और मुक्तक दोनों शैलियों को अपनाया है। तुलसी ने सबको यह उपदेश दिया कि संसार में अनेक विचारों के व्यक्ति हैं, फिर भी सबको प्रेम भाव से रहना चाहिए। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, हेलिए मिलिए प्रेम से नदी नाव संयोग। नेक्स्ट है कि तुलसी के अहंकार विधान पर प्रकाश डालिए। तो डॉक्टर उदय भानु सिंह ने यह स्वीकार किया कि तुलसी का काव्य अलंकारों का अनंत रत्नाकर है। इतने अधिक अलंकारों का प्रयोग होने तक भी पाठक को मर्म समझने के लिए खोपड़ी नहीं खुजानी पड़ती है। इनके साहित्य में अलंकारों की बनावट तनिक भी प्रतीत नहीं होती है। उपमा पंडित हरिओद जी की मान्यता है कि रामचरितमानस की कोई चौपाई भले ही बिना उपमा के मिल जाए, किंतु पाठकों को कोई पृष्ठ कठिनता से मिलेगा जिसमें उसकी सुंदर उपमा का प्रयोग न हुआ हो। नील सरोहु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, करहु सोमम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन। उत्प्रेक्षा अलंकार, तो तुलसी ने मनोभावों के चित्रण की मार्मिकता को उत्प्रेक्षा के माध्यम से ही व्यंजित किया है। रूप राशि विरची मनोशिला लवनी रति काम लहीरी। वही है कि रूपक अलंकार, तो रूपक अलंकार में रूपों के जो तुलसी सम्राट ही माने जाते हैं, जहाँ छोटे छोटे रूपकों की भावपूर्ण व्यंजना हुई है, वही सांग रूपकों की भी सुंदर योजना है। श्लेष पुष्ट रूपक की एक छटा देखिए। संपत्ति चक कई भरत चक, मुनि आयसु खिलवार, तेहि निस आश्रम पिजरा, जगे भा भिनुसार।